हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजमाम हसन खान और आपका इंजमाम अकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोनिक सेक्शन का, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या पता करना है आपको? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो एक सर्किल बना देते हैं हम लोग। ठीक, दिस इज सर्किल। इसकी इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमने लेट कर लिया, हमें फाइंड करना है। ओके, जो पास कर रही है पॉइंट से 4,1 और 6,5 से। अब ये पॉइंट्स आपको मान लेने हैं, कहाँ मान लेते हैं, मान लेते हैं 4,1 एंड अगेन 6,5। ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने मान लिए। ठीक है, इस यहां से पास करेगी लाइन आपकी, एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन। जो इसका सेंटर है वो, उसको भी कोई लाइन पास कर रही है आपकी, इस तरीके सेंटर है ये कोई लाइन पास कर रही है। इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो ये सेंटर से एक लाइन पास कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। ओके, तो ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा है, समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर। और सर्किल पासेस थ्रू पॉइंट 4,1 एंड 6,5। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम लोग। दिस इज डिस्टेंस आर, रेडियस है ना सर्किल की, आर मान ली हम लोगों ने, और यहाँ पर भी डिस्टेंस इज आर। ये हम लोगों ने मान ली डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट से लेके सेंटर तक की। तो यार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं अच्छे से। वही से यहाँ पर पॉइंट जो होते हैं सेंटर के, वो h, k पॉइंट है आपके। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है तो आपको बस ध्यान में रखना है, हमें h, k पॉइंट चाहिए और हमको रेडियस चाहिए। दो चीजें यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, h, k और r। उसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पॉइंट को मान लें, सेंटर के पॉइंट को मान लें O, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, OPQ। अगर हम OP निकालना चाहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला। और दो पॉइंट्स निकालना है आपको, तो यहाँ पे दो इक्वेशनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें दो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो 4 माइनस h का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, r स्क्वायर। फॉर्मूला क्या पे वाला, वो यहाँ पे लगा देंगे। इस अगर हमको OQ निकालना है, क्या निकालना है, OQ। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट। तो फिर से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इन्हें मान लिया दो इक्वेशंस। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका RHS सेम है आपका, तो LHS भी क्या होगा आपका, सेम। तो लिख लिया हम लोगों ने सेम सेम। अगर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, देखिए साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10th में पढ़ते हैं इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अगर आपने ये फॉर्म ध्यान में ना रही हो आपको, तो दूसरी फॉर्म दिखाते हैं आपको, पुरानी यादें। यहाँ पे होता है, यहाँ पे अंडर रूट, और यहाँ पे होता है ओनली r। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। जब इसकी हम स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने कर दी इसकी स्क्वायरिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे इस तरीके से हम लेकर आए, कोई नई चीज में नहीं है, पुराना वाला फॉर्मूला है। ठीक है, दो इक्वेशन करके दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद में यहाँ पे a माइनस b का फॉर्मूला खुला है, तो 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर h स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 4 जा 8, और h साथ में आ गया, माइनस का a भी होता है 2ab। अब फिर से वही a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 1 इंटू k, 2k 1 की मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल्स टू यहाँ पर वही a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका,
6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर और 2ab मतलब 2 into 6 into h मतलब 6 2 12h ओके। उसी तरीके से यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 k स्क्वायर और 2ab 2 5 10 और k 5 10 k ठीक है। उसके बाद में जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, बीच में एक कोल लगाया ना तो हम इसे कट कर सकते हैं। अब सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, 16 प्लस 1 17 हो गया आपका और माइनस का 8h और माइनस का 2k ओके। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 36 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 61 और माइनस का 12h माइनस का 10 के नोट कर लिया। अब इन सब नंबरों को उठा करके हम ले गए उस साइड, सबके साइन बदल जाएंगे आपके ठीक है। तो प्लस 61 था माइनस 61 हो गया आपका, माइनस का 12h था प्लस का 12h हो गया और माइनस का 10k प्लस का 10k हो गया। ये हमने एज इट इज लिखा रहने ठीक, अरेंजमेंट थोड़ी सी कर ली हमने इसकी, नंबर के साथ नंबर लिख लिया और जो वेरिएबल h था साथ में h का, k के साथ में k का नंबर। अब सॉल्व कर लेंगे 16 अच्छा वही 17 माइनस 16 कितना होता है आपका माइनस का 44 और 12 में से 8 गए 4h और 10 में से 2 गए 8k ओके इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो माइनस का 44 था ये इसको उठाकर उधर ले गए हम लोग ठीक, इसे मानिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने ठीक है। अब क्या लिखा देखिए, सिंस द सेंटर h k, हमने इन दो पॉइंट्स का तो काम कर लिया है, अब इस लाइन का काम करेंगे। ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द लाइन 4x plus y is equals to 3, दिस इक्वेशन इज सेंटर से पास होने वाली लाइन और सेंटर क्या था हमारा h k, तो h k पॉइंट हमने इसके अंदर पुट कर लिए x और y की जगह पर ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई ये नंबर 4। उसके बाद में सॉल्व कर लिया थर्ड एंड फोर्थ को हम लोगों ने, एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा था अच्छे से क्लास 10th में, वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया ठीक है। तो 4h वही साइन चेंज करते हैं पहले, तो साइन चेंज 4h से 4h कैंसिल, 8 माइनस k 7k 44 माइनस 16 28 7 4 से 28, तो ऐसे होगा आपको ये डायरेक्ट समझ आ हमको देख लीजिए, एक बार स्टेप बढ़ा देते हैं 28/7 और ये 7 4 जा 28 ओके। इस तरीके से k की वैल्यू 4 आई आपकी। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फोर्थ, हम लोग क्या करेंगे k की वैल्यू जो आएगी फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही हमने कहा ना हम लोगों को इसमें r निकालना है और h k सेंटर के पॉइंट निकालने हैं बस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी आपकी फोर्थ इक्वेशन, तो 4h प्लस k की जगह 4 इज इक्वल टू 16, 4 को उठा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे 16 माइनस 4 इज 12 और h की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 वाली। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स तो मिल चुके हैं और हमको क्या निकालना है इसमें, h k तो मिल चुका है, अब हम निकालेंगे इसमें r ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, h k के पॉइंट को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमें r मिल जाएगा ठीक है। देखते हैं जल्दी से, चलिए तो अब जल्दी से हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं ठीक है वैल्यू जो h k के पॉइंट आए थे। तो पुट द वैल्यू ऑफ h k इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हम लोग उसे रेस कर दी, चलिए देखते हैं। और h के पॉइंट्स क्या आए थे इसको हम लोग पुट कर लेते हैं ठीक है जल्दी इसमें। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर लेंगे। h की वैल्यू 3 निकाली थी और k की वैल्यू 4 निकाली थी पीछे हम लोगों ने। तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसे अब सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। 9 प्लस 1 10 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। 10 तो किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे अंडर रूट 10। ये हमारा निकल के r की वैल्यू भी आ चुकी है, हमें सेंटर मिल चुके, हमें r मिल चुका, हमारा आंसर आ गया ठीक है। देखिए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, देखिए यहाँ से x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू r स्क्वायर ठीक है। और हमको h और k की वैल्यू मिल चुकी है, नाम यहाँ लिख दीजिए। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारी है ठीक है। h और k की वैल्यू क्या थी 3 और 4, x माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 10 और r स्क्वायर वैल्यू डायरेक्ट 10 पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक। r स्क्वायर वैल्यू अंडर रूट 10 यहाँ पे पुट कर ली, ओके। अब ये खोल दीजिए फॉर्मूला इसका भी, a माइनस b का होल स्क्वायर, दोबारा से वही x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3 2 द 6 और x 6x प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे y स्क्वायर प्लस में 4 4 द 16 और माइनस का 8 2 4 2 द 8 y और इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और अब क्या करेंगे, साथ साथ लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 8y और 9 प्लस 16 25 होता है ना, इसको उठा के उधर ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको उठा के उधर ले आते हैं, कोई बात नहीं। 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब लास्ट से बचा खाली आपका, यहाँ कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 8y और 25 माइनस 10 इट्स 15 प्लस का इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ठीक है।